नागरिक बंधुओं, आज हमने समाचार पत्रों में पढ़ा कि 6 बेड का कोविड बीमा हॉस्पिटल में 25 दिनों की उछल कूद के बाद शुरू किया जा रहा है, जबकि हमारे ज़िले के कलेक्टर आके घोषणा करे गए थे कि हम वहाँ पे 50 बेड का कोविड सेंटर शुरू करेंगे। 25 से 50 बेड बनाने के लिए हमारे क्षेत्र के विधायक ने 10 लाख रुपए विधायक निधि से भी राशि दे दी थी और 20 लाख रुपए उन्होंने पूर्व में भी दे दिए थे। इस प्रकार 30 लाख रुपए तो विधायक निधि से नागदा को मिले। इसके बाद में 60 लाख रुपए थावरचंद जी गहलोत ने ऑक्सीजन प्लांट के लिए उपलब्ध कराए और सुना है कि 40 लाख रुपए अन्य उद्योग समूह से हमें प्राप्त हुए। लगभग 1.25 करोड़ रुपया प्राप्त होने के बाद हमको मात्र 6 कोविड बेड से स्टार्ट हॉस्पिटल देख करके और हमारी नागदा की समस्या को देखते हुए ऊँट के मुंह में जी रहा है। पिछले 25 दिनों से कभी लाइनिंग के समाचार, कभी रंग रोगन के समाचार, कभी पेंट के समाचार, कभी बेड के समाचार बार बार निरीक्षण किया जा करके और जनता को लगातार गुमराह किया जा रहा था। ये जो कोविड सेंटर आज शुरू किया है, ये कोविड सेंटर सिलेंडर रख के शुरू किया गया है। यह सिलेंडर रख के जिस तरह से आज शुरू किया गया है, मात्र 2 दिन के बाद या 3 दिन में एक 6 बेड का कोविड सेंटर शुरू किया जा सकता था। 29 तारीख से इन्होंने लाइनिंग का काम किया। इनकी लाइनिंग 5 दिन में पूरी हो गई। फ्लोमीटर लगाना बाकी है। अगर ये फ्लोमीटर समय रहते मंगवा लेते तो कोविड सेंटर शुरू हो जाता। सिर्फ 7 दिन का काम है किसी भी कोविड सेंटर को शुरू करने का। लास्ट में लाइनिंग भी हो जाती है, कलर भी हो जाते हैं, बेड भी आ जाते हैं, सब काम हो जाते हैं। लेकिन 25 दिन के बाद हमको इस तरह काम दिया। मेरा ये आरोप है कि कोविड सेंटर से लोग जान नहीं बचाना चाहते हैं। कोविड सेंटर में लोग पैसा बचाना चाहते हैं। हमारे यहाँ की आपदा प्रबंधन समिति शासकीय अस्पताल में तो पूर्णतः असफल हुई, लेकिन कोविड सेंटर 25 दिनों तक निर्माण नहीं करने में उनकी क्षमता पे प्रश्न चिन्ह है। हमको यहाँ से एसडीओ का ट्रांसफ़र के आर्डर करने चाहिए और हमको आपदा प्रबंधन कमेटी को तत्काल प्रभाव से भंग की जा करके और सक्षम और ऊर्जावान लोगों को, जो इस क्षेत्र के जानकार और चिकित्सकों को सम्मिलित करके और हमको आपदा प्रबंधन कमेटी बनाना चाहिए और नगर में चिकित्सीय परामर्श के अनुसार आपदा प्रबंध होना चाहिए। नगर में जो राजनीतिक परामर्श के अनुसार आपदा प्रबंध हो रहा है, इसमें बहुत सारे लोगों को राजनीतिक भेदभाव के आधार पर इलाज मिल रहा है। राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते आज ये कोविड सेंटर तैयार नहीं हुआ है। अभी भी बोल रहे कि 24 बेड हम 5-7 दिन में शुरू करेंगे। एक मिनट जनता के जीवन और मौत का सवाल पैदा कर रही है और आप 5-7 दिन इतनी आसानी से कह रहे हैं। आपके पास इतना पैसा है, संसाधन उपलब्ध करा के कराना था। मैं कहता हूं कि रांगोली ने आपसे कम समय में ऑक्सीजन खुद का प्लांट ला करके और खुद अपना कोविड सेंटर स्थापना की ओर अग्रसर हैं। थावरचंद जी गहलोत, मोहन यादव जी जिले के प्रभारी मंत्री हैं, उन सबसे मेरा अनुरोध है कि कोविड सेंटर में जो धांधली चल रही है, जो लेत लाली चल रही है, उस लेत लाली की ओर तुरंत जांच की जाए और कोविड सेंटर को जानबूझ के डिले किया जा रहा है। इसके पीछे कुछ षड्यंत्र है। मेरा ये कहना है कि राजनीति कोविड सेंटर से समाप्त की जाए और स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रशिक्षित चिकित्सकों से परामर्श लिया जाए। इसके बाद कोविड सेंटर शुरू किया जाए। दूसरी बात, मैंने कल एक प्रेस वार्ता में एक और बात सुनी कि डॉक्टर संजीव कुमरावत एमडी डॉक्टर है, उनको यहाँ पे नियुक्त किया गया है और वो नागदा खाचो 2 का एमडी होने के कारण इलाज करेंगे। मेरा कहना है कि संजीव कुमरावत बहुत अच्छे डॉक्टर है, कोविड के संबंध में बहुत जानकारी रखते हैं, सब कुछ योग्यता है, लेकिन एमडी की जानकारी जो हमारे नेतागण दे रहे हैं वो बिल्कुल झूठी है। उन्होंने
हॉस्पिटल प्रबंध में एमडी करिए, न कि चिकित्सा विज्ञान में एमडी करिए। वह एक एमबीबीएस डॉक्टर के बराबर है, लेकिन हॉस्पिटल प्रबंध का उनको पूरा नॉलेज है और पेशेंट का इलाज बहुत ही अच्छा करते हैं। एमडी डॉक्टर भी उनसे पीछे रहते हैं। लेकिन जो कलेक्टर की बात करके और जो बात बता रहे हैं वो बात पूर्णतया झूठी है। कोई एमडी डॉक्टर चिकित्सा विज्ञान में नहीं है, डॉक्टर संजीव कुमरावत हमारे। लेकिन अपना श्रेय रहने के लिए मेरे को तो ये भी पता है कि जो संजीव कुमरावत डॉक्टर को भगाने में अगवानी थे, वही संजीव कुमरावत डॉक्टर के आने पर दो ही हाथ पलक पावड़े बिछा के स्वागत कर रहे हैं। इसका कारण क्या है, जरा देखिए, जांचिए, विचार करिए। बस आज के लिए इतनी बात। लेकिन मेरा ये कहना है कि मेरी ये मांग है प्रशासन से कि जल्दी से जल्दी 50 बेड का निर्माण करें। 50 बेड का निर्माण नहीं करे गए तो नागरिकों को विरोध का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 18 तारीख तक इसका पीक आने वाला है। 20% पेशेंट और बढ़ने वाले हैं, ऐसे वैज्ञानिकों का कहना है। अगर पीक में भी अगर हमको पर्याप्त व्यवस्था नहीं मिली तो नागदा में लाशों का ढेर लग जाएगा। मैंने बोला था कि जन सेवा हॉस्पिटल को आप कोविड सेंटर बनाइए। मेरी मांग कितनी सही थी, लेकिन जन सेवा हॉस्पिटल के लिए ये सारे के सारे लोग कैजुअलिटी की बात को लेकर के, प्रशासन से लेकर के, तो स्वास्थ्य विभाग सबको गुमराह किया जा रहा है। इसमें जिला प्रशासन भी दोषी है। इतनी सारी लाशें और इतनी सारी अव्यवस्था होने में अगर जनसेवा अस्पताल को कोविड सेंटर बना दिया जाता तो वहाँ पर अस्पताल की सारी सुविधाएं थी और 1 मिनट में हमको क्वालिटी की सुविधा प्राप्त होती है और बहुत से नागरिक बिना इलाज किए जो मर गए हैं उनको बचाया जा सकता है। मेरे विचार में एक विषय ये भी आ रहा है कि जो कोविड सेंटर बनाया गया है, उस कोविड सेंटर में जितना पैसा इनको प्राप्त हुआ है उतने पैसे की सेवा हमको चाहिए। हम नहीं कह रहे आपके पैसे से दो, लेकिन जनता ने जितना पैसा दिया है उतने पैसे की सेवा हम लोगों को देना चाहिए। और अगर आप ये कोविड सेंटर शीघ्र 50 बेड का नहीं बनाओगे तो इसमें प्रशासन को दोषी मान के और सारी दुर्घटनाओं के जवाबदार प्रशासन निश्चित रूप से होगा। या तो वो 50 बेड का शीघ्र कोविड सेंटर शुरू करे या जन सेवा हॉस्पिटल को कोविड सेंटर घोषित करे। धन्यवाद।